wish behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just some. Hello, everybody, and let's start today's vlog. I am so excited today because we are leaving today, just today, for Montreal for long weekend. It's long weekend in Canada, so we just thought to go Montreal because my husband's brother lives there. So we thought it's gonna be nice weekend out with family. तो खैर quick dinner करना था because I really don't wanted to use my kitchen much, so I just thought of doing fish and chips. तो मैं fish and chips लेकर आ गई थी और I like fresh fish. I'm not very big fan of fish, but मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है अगर अच्छी बनी हुई हो. एंड दिस इज़ द रीज़न बिकॉज फ़िश जो है उसमें इतनी स्मेल लगती है, तो मैं आई ट्राई टू ऐड अ लॉट ऑफ स्पाइसेस टू जस्ट किल दैट स्मेल. So salmon is one of the fish that we always read about a lot, like read a lot of benefits about. So I try to buy fresh salmon. मतलब हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना वो salmon ज़रूर मुझे बनानी होती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनकी बॉडी को बहुत सारे vitamins, minerals, you know, they need them. तो फिर मैं ले आती हूँ एक, ऑल्दो महंगी होती है, अभी सस्ती मिली है मुझे $18 की, लेकिन यूजुअली ये $26-27 की एक पूरी वो होती है. तो मैं तब भी लेकर आती हूँ. बस मैंने एक रूटीन बनाई हुई है कि हफ़्ते में एक दफ़ा मुझे सैमन बनानी है अपने बच्चों के लिए, और उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसमें ज़्यादा आयोडीन और सारी चीज़ें हैं. वो मैं पढ़ चुकी हूँ बट मुझे याद नहीं आ रहा अभी. तो मैंने सोचा, और वैसे भी जो रेड मीट होता है फ़िश का वो ज़्यादा अच्छा होता है. ऑरेंज, रेड, वाइट जो है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, हम सबको ही पता है अब तो मैं वो ले आती हूँ. बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से. मैं मसाले जो है थोड़े ज़्यादा डालती हूँ फ़िश में. तो अभी जो है वो मैं मसाला बनाने लगी हूँ. मैंने जो है वो बेसन लिया इसके अंदर, और बेसन 2 चमचे बेसन ले लिया, 2 टेबल स्पून. और उसके बाद मैंने थोड़ी रेड चिली डाली है. उसके बाद मैंने सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर. फिर मैंने डाला था इसमें हल्दी डाल दी थी, टर्मरिक. फिर मैंने गरम मसाला डाल दिया था, हरा पिसा हुआ धनिया डाला था, और फिर मैंने लेमन जूस डाला था. और क्या डाला था मैंने, आई थिंक यही चीज़ें डाली थी. हाँ, मेरी अम्मी जो है वो पाकिस्तान से भी आई हुई थी, तो वो जो है ना बड़े छोटे छोटे मसालों के पैकेट, मेरी अम्मी हैदराबाद में रहती हैं, तो वहाँ दुकानों पे छोटे मसालों के पैकेट मिलते हैं. दे आर वेरी यूज़फुल, क्योंकि अगर छोटी फैमिली है तो आप इतना बड़ा पैकेट नहीं डालें, इतने मसाले अच्छे भी नहीं हैं. तो अम्मी हरी मिर्च का मसाला लाई थी, विच इज़ अमेजिंग. आई विश आई कैन गिव अ मोर शाउट आउट टू दिस ब्रांड. बहुत अच्छी ये चिली जो वो था, हम मिर्चें भर के यूजुअली बनाते हैं, तो खैर मैंने वो भी इसमें 2 चमचे डाल दिया, क्योंकि इस मिर्चे के मसाले में ज़्यादातर ज़ीरा और धनिया भुना हुआ पड़ा है, तो वो फ़िश में अच्छा लगता है. फिर मैंने 2 चमचे दही भी डाला था, यस, और मैंने लेमन जूस भी डाला था. और फिर मुझे याद आया, जब मैंने सारी चीज़ें मैरिनेट कर ली, तो मुझे याद आया कि मैं लहसुन अदरक डालना कैसे भूल गई. भाई, लहसुन अदरक के बगैर तो बनती ही नहीं है ना मछली, या कोई भी गोश्त बनता ही नहीं है लहसुन अदरक के बगैर, क्योंकि लहसुन अदरक से तो सारी स्मेल चली जाती है. तो खैर मैंने जो है वो लहसुन अदरक बाद में डाला. जब मैंने सारी फ़िश डाल दी ना, तब मुझे एकदम से याद आया, मैन व्हाट आर यू डूइंग, यू फॉरगेटिंग लहसुन अदरक, कम ऑन डूड. तो खैर भाई, मैंने ये सारी चीज़ें मिला के लहसुन अदरक वदरक डाल दिया. मेरा जो आज का दिन है ना वो थोड़ा बिजी होने वाला है, बिकॉज़ मैं जो है ना जल्दी से भाग के मुझे अभी जाना था विनर्स. समझ ही नहीं आता, एक तो गिफ्ट देने लेने के चक्कर में मैं तो पूरी हो गई हूँ. मतलब बंदा कितना ले दे, कितना ले दे. और अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको गिफ्ट मिलते हैं तो आपको समझ ही नहीं आते, लोग कुछ भी उठा के दे देते हैं. मुझसे ऐसा नहीं होता. मुझे तो जब तक मैं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट ना कर दूँ, तरीके से गिफ्ट ना ले लूँ, गिफ्ट जो है मुझे ना समझ अगर आए, तो मैं दूंगी नहीं. मैं आपको नहीं दूंगी गिफ्ट, लेकिन अगर मैं दूंगी तो मैं उस पर टाइम लगाऊंगी. मुझे बहुत जहर लगते हैं वो लोग जो बगैर सोचे समझे किसी के लिए रैंडम गिफ्ट्स उठा लेते हैं. मतलब भले आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे ने टाइम लगाया भाई इस गिफ्ट के लिए, सही है. तो मुझे अगर कोई बंदा टाइम ना लगाए ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. तो खैर मुझे अब गिफ्ट लेने जाना था. मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी छोटा मोटा हल्का फुल्का गिफ्ट कार्ड ये वो. बट भाई के घर जा रहे हैं भाई, तो उसके अभी, हालांकि हम अभी मिले थे तो हमने काफ़ी चीज़ें उनको कर ली थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है उनके घर जा रहे हैं, उन्होंने नया घर लिया है, तो मुझे हज़म ही नहीं हो रहा था. तो मैंने जाके जो है वो लेना ही था. तो खैर मैं चली गई थी. और मैं अभी इतनी शदीद बारिश हो रही थी आज पूरा दिन, और पूरा वीकेंड जो है ना ये बारिश ही है. तो मॉन्ट्रियल जो हम जा रहे हैं ना, पूरा बारिश में हमारा गुजरने वाला है. तो खैर मैं जो है वो जाके गिफ्ट लेकर आ गई थी उनके लिए. और मुझे ना ऑर्गेनाइजेशन का भूत चढ़ा हुआ है आजकल. मुझे अपनी हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है, क्योंकि मुझे जो है ना मैं शुरू से जो है ना सफाई करने का मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चीज़ें साफ़ सुथरी हों. और यही रीज़न है, जब मैं मिडिल ईस्ट में रहती थी तो मैंने फुल टाइम श्रीलंकन लिव इन मेड रखी हुई थी अपने घर में, और मैंने कुक रखा हुआ था. मुझे यह है कि मैं इंस्ट्रक्ट कर दूँ कि ऐसे चाहिए. अब कनाडा का मसला यह है कि भाई यहाँ पे तो अच्छे अच्छे मिलियनर्स जो हैं उनके पास भी मासियाँ नहीं हैं.
तो आपकी क्या चीज़ है, आप बस हफ्ते की 5 घंटे अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी बहुत अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी मेहनत हम करते हैं तो एटलीस्ट 5 घंटे की मासी हम रख सकते हैं। तो अब होता यह है कि मुझे वो ऑर्गेनाइजिंग जो है ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इतनी सारी क्लियर बकेट्स ली हैं। मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ कि भाई चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखो, हर चीज़ की एक जगह बनाओ। लेकिन बात यह है कि करना जो है ना ये आसान नहीं है, इतना टाइम चाहिए इसके अंदर, इतनी इसके अंदर मेहनत चाहिए ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर बहुत मेहनत चाहिए और पैसे भी चाहिए भाई। ऑर्गेनाइज़ करना आसान काम नहीं है। मुझे लगता है अक्सर लोग अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाई पैसा लगता है। ये बास्केट्स इतनी छोटी छोटी हैं, $4-4 की बास्केट, $5-5 की, जबकि मैं डॉलरामा से लेकर आई हूँ। शुक्र है अमेज़ोन से ऑर्डर नहीं की, अमेज़ोन पे तो और महंगी थी। तो खैर ये मैं सारी बास्केट्स वगैरह लेकर आ गई थी और जो है मैंने अभी नहीं, मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगी जब मैं अपना स्टोर ऑर्गेनाइज़ करूँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी। ये फ्रेंच फ्राइज़ बाज़ार से बने बनाए ले लिए थे। मैं फ़्राइज़ जो है वो फ्राई नहीं करती, बेक करती हूँ। बंदा थोड़ा सा अगर हेल्दी खाना शुरू कर रहा है तो कम से कम फ्राई ना करे। और मैंने कुछ अरसे से वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया है। मेरे पाकिस्तान में मेरी अम्मी अभी आई हुई थी, मेरी अम्मी इतना ऑयल डालती हैं खानों में और उन लोगों को लगता है कि खाना अच्छा ही नहीं बन रहा अगर ऑयल ज़्यादा नहीं है। तो खैर अम्मी अभी देखे मेरी वीडियो सुनेंगी ना तो अम्मी हंसेंगी, अम्मी ने बहुत ऑयल डाला है खानों में। मुझे ये जो ऑयल है ना, ऑलिव ऑयल, मैं इसमें हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। और अम्मी जो है ना जब से गई हैं, वैसे आपस की बात है, ऑयल एक ही बोतल चल रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही वो, जबकि मैंने इतनी बड़ी बड़ी दावतें भी कर ली उसमें। तो खैर अम्मी जो है वो कहती हैं उस पर शोरबे में रोगन ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो खैर मैंने मछली फ्राई की है और बच्चों को जो है ना मैंने सोचा था दे दूँगी। मीनवाइल मैं भाई कपड़े लेकर आई हूँ अपने लिए सर्दियों के। मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं कुछ भी सर्दियों के कपड़े नहीं लूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे ले लिए थे। बट मैं जॉब करती हूँ सारे, जब आप जॉब करते हैं तो आप तैयार होकर बाहर निकलते हैं, तमीज़ से इज़्ज़त से बाहर निकलते हैं। तो खैर मैं गई विनर्स अपनी जेठानी की चीज़ें लेने थी और लेकर मैं अपने लिए आ गई। उसके लिए मैंने अभी भी कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आया। वो थोड़ी डिफरेंट कपड़े पहनती है, वो ज़्यादातर खाड़ी के कुर्ते पहनती है। तो अब मुझे समझ ही नहीं आया मैं उसको क्या दूँ। कोट वोट अगर कुछ समझ आ रहा था मुझे, लेकिन मैंने कहा पता नहीं, हर बंदे की डिफरेंट चॉइस होती है कोट के मामले में, तो कोट भी मैंने नहीं लिया। तो खैर मैंने जो है ना ये स्वेटर्स 4 उठाए, बहुत अच्छे स्वेटर्स लग रहे थे ये। और ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बताइएगा कमेंट में ये मैं रखूँ या वापस कर दूँ, क्योंकि ये जो है ना मुझे थोड़ा ज़्यादा पैटर्न लग रहे हैं। मैं आई जस्ट डोंट लाइक अ लॉट ऑफ प्रिंट्स ऑन माई क्लोथ्स, आई लाइक प्लेन सॉलिड्स। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मुझे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स फिर भी अच्छे लगते हैं। दिस वन आई रियली लाइक्ड इट, बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स जस्ट कमेंटेड ऑन Instagram that I should return this one. So I just wanted to know your opinion. I want second opinion on this, because I love white and black. I love white. White is my color. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं ये रखूँ या नहीं रखूँ, क्योंकि उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो अब मुझे बताइएगा कि मैं ये वाइट वाला रखूँ या नहीं रखूँ। मैं अपने हस्बैंड्स नहीं भाई, एक हस्बैंड को दिखा रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं उन। तो खैर ये मैंने फ़िश बना ली, फ़िश फ्राई होके बहुत मज़े की फ़िश बनी थी भाई, इतनी मज़े की। रैंडम मसाला डाला था कोई ऐसे, कोई मैं तो कभी मेजर कर ही नहीं सकती मसाले ना, रैंडम मसाला डाल दिया था, बहुत अच्छी फ़िश बनी।